हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बहुत प्यारे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा तीसरा वीडियो है प्रैक्टिस सीरीज़ का। इस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम रोज़ 25 क्वेश्चंस करते हैं। जी हाँ, रोज़ 25 क्वेश्चंस करते हैं। एंड ये जितने भी हम 25 क्वेश्चंस करते हैं, करंट अफेयर्स से ले लो तो हम करंट अफेयर्स के सिर्फ जो है 25 के जो क्वेश्चंस करते हैं। एंड जो जनरल नॉलेज है उसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं। एंड इन 25 क्वेश्चंस में जो है कोई भी क्वेश्चन किसी भी वीडियो में रिपीट नहीं होगा। सो अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड आप अपना जो है स्कोर कमेंट करेंगे नीचे। आप कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों, एंड स्कोर अपना जो है आपको कमेंट कर देना है। तो दोस्तों चलिए, लेकिन उससे पहले आज का हम देख लेते हैं कोट। देखिए दोस्तों, आज का स्ट्रगल, टुडे स्ट्रगल टुमारोज फ्रीडम। अगर आप आज मेहनत करोगे ना दोस्तों, तो कल आप जो है उस फ्रीडम का मज़ा ले पाओगे। नॉट ओनली फ्रीडम, आप जितना भी स्ट्रगल आज करोगे ना, वो आपको कल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, वो आपको शेप करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दोस्तों। विच एडवांस्ड इंडियन Which advanced Indian satellite launched in 2025 enhances real-time Earth observation for climate change? दोस्तों क्लाइमेट चेंज के लिए 2025 में जो है लॉन्च की गई थी दोस्तों। ये आप दोनों का बन जाता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बन जाता है एंड जो है हमारे करंट अफेयर्स का भी बन जाता है। तो कौन सी सैटेलाइट थी दोस्तों? वो थी EOS-09। दोस्तों नोट कर लीजिए, नोट साथ साथ बनाइए एंड हर दिन इनको रिवीजन किया करें, ठीक है। तो EOS-09 थी वो सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी, जो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करती है क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए। आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। व्हाट इज़ द प्राइमरी चैलेंज इन स्केलिंग क्वांटम कंप्यूटर्स? आपको पता होगा क्वांटम कंप्यूटर्स थोड़े डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े कंप्यूटर्स होते हैं फॉर प्रैक्टिकल यूज़। उनमें कौन सा प्राइमरी चैलेंज आता है? कौन सा प्राइमरी चैलेंज आता है जो कि डिस्कस रिसेंटली हुआ था, ठीक है। ये भी रिसेंट एडवांसमेंट में डिस्कस हुआ था। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? है मेंटेनिंग क्यूबिड कोहेरेंस। क्यूबिड कोहेरेंस क्या होती है ना दोस्तों, ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं ये क्वांटम कंप्यूटर्स। एंड क्यूबिड कोहेरेंस अगर जो है लॉन्ग लास्टिंग होगी ना, अभी जो है क्यूबिड कोहेरेंस इनकी मेंटेन करनी है। अगर क्यूबिड कोहेरेंस लॉन्ग लास्टिंग होगी ना, तो ये ज़्यादा काम करेंगे, ऐसे आप बेसिकली समझो। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा अगला क्वेश्चन। विच 1935 एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो है दोस्तों, किस 1935 के एक्ट में बात की गई थी? मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स जो है ना वो 1919 में हुए थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों। इससे हमने बहुत सारे जो है बहुत सारी चीज़ें हमने ली है। एंड इसी में ही जो है दोस्तों फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, ये सारी चीज़ें इसी के आइडिया से हमने जो है ली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड की है, आंसर की के साथ मिल जाएगी ये बढ़िया सी हाई डेफिनेशन पीडीएफ फाइल, ताकि आप इसको रिवाइज करें। बट मैं आपको बोलूँ, सिंसियरली बोलूँ तो भाई नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ, पीडीएफ फ़ोन में रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप नोट्स बनाओ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। विच रेवोल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद द ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में? जो ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था दोस्तों, तो उसमें कौन सा एसोसिएटेड था दोस्तों? इसको हम ककोरी कांड के नाम से भी बोलते हैं।
बहुत सारे नाम हैं इसके। तो दोस्तों इसके साथ कौन सा रेवोल्यूशनरी था? दोस्तों मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ इस ककोरी कॉन्स्पिरेसी की। बेसिकली थी क्या, ये बेसिकली एक ट्रेन जा रही थी जो ब्रिटिश की थी, तो उसमें जो है एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी रेवोल्यूशनरीज़ को। तो उन्होंने जो है इस ट्रेन को जो है लूटने की कोशिश कीजिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो है इस ट्रेन को जो है लूटने की कोशिश की, जिसमें हम अगर मैं बात करूँ सबसे बड़े रेवोल्यूशनरीज़ जो थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्ला खान जैसे बड़े बड़े जो है रेवोल्यूशनरीज़ थे। तो वही इस केस में शामिल थे। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बाद में उस ट्रेन में जो है इनसे एक हादसा हो जाता है कि वो एक जो है वहाँ पे एक को गोली लग जाती है एंड वो मर जाता है। एंड बाद में जो है इशफाकुल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जो हमारे रेवोल्यूशनरीज़ हैं इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, इनको फांसी दी जाती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस से है, विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस इस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? जुडिशियल रिव्यू कहाँ से दोस्तों इमर्ज हुआ? बेसिकली देखिए, आपको पता होगा केशवानंदा भारतीय केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये डिस्कस करता है कि यार आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले जो गोलकनाथ केस है ना दोस्तों, इसी ने ये जो है लैंडमार्क सेट किया था। किस चीज़ का? जुडिशियल रिव्यू का। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था बेसिकली, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें यह हुआ था कि आर्टिकल 13 इज स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 368। अब जिनको पता होगा कि आर्टिकल 13 क्या है एंड आर्टिकल 368 क्या है, उनको बहुत जो है क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो जो है केशवानंदिया भारती केस में जो है ये चीज़ डिस्कस हुई थी, बट लैंडमार्क सेट किया था गोलकनाथ केस ने जुडिशियल रिव्यू का। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है ये दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी पॉलिटिकल साइंस से है, अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एंड्स? देखिए टर्म एंड होती है 5 साल में, ठीक है, 5 ईयर्स में एंड होती है, लेकिन उसको पहले ही डिसॉल्व कौन कर सकता है? ठीक है, प्रेसिडेंट कर सकता है। अंडर विच आर्टिकल? देखिए दोस्तों आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 85। देखिए दोस्तों आर्टिकल 85 बहुत सारे पावर्स देता है प्रेसिडेंट को। उसमें से एक पावर ये भी है कि वो जो है पहली टर्म को डिसॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस से है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इन इंडिया? इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्या रोल है दोस्तों, क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों? इसने मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये करना ही चाहिए, ठीक है। आर्टिकल मैं बता देता हूँ लेकिन फिर भी आर्टिकल 21A, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी पॉलिटिकल साइंस से है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस बिटवीन हाई कोर्ट्स? ठीक है, जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस होता है दोस्तों हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है किस किस आर्टिकल के द्वारा होती है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 139A जो है अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ट्रांसफ़र कर सके केसेस बिटवीन हाई कोर्ट्स, ठीक है, बिटवीन हाई कोर्ट्स, और 139A याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विथ क्लासिकल म्यूजिक इज नोन फॉर स्लाइडिंग नोट्स एंड मैक्रोटोनल वेरिएशंस? क्या सितार है, सुरूद है, संतूर है, वीणा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सुरूद। यहाँ पे मैंने सुरूद आपके लिए रखा है। इसमें जो है ये वाले नोट्स है ना दोस्तों, ये वाले स्लाइडिंग नोट्स, इनको हम स्लाइडिंग नोट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जनरल नॉलेज से है, विच इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1987 एम टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जब भी बात हो तो आपको याद रखना है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये। इसका एक सिंबल ऐसा है जिसके बीच में एक चिनार सा बना है, ठीक है ना, ऐसे करके। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अगर आप नहीं जानते हैं ये कौन है, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट इंडियन जो नोबेल प्राइज़ जीते थे इकोनॉमिक्स में, तो इनका नाम है अमर्त्य सेन।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जनरल नॉलेज से है। विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे ही आप बेंडिंग ऑफ लाइट देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए बेंड होती है लाइट, वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। यही रिफ्रैक्शन यूज़ होती है दोस्तों अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जब वो क्रिएट करती है क्या, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स। हमें जो सितारे चमकते हुए नजर आते हैं ना दोस्तों, वो इसी रिफ्रैक्शन की वजह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जनरल नॉलेज से है। विच एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड इन 5th सेंचुरी। बहुत पहले ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी ये वाली यूनिवर्सिटी, लेकिन इस पे फिर आग लग गई दोस्तों। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स अट्रैक्ट होते थे एशिया से, चाइना से। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीएम, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी। विच गेज डिस्कवर्ड इन द सन्स करोना। सन का करोना कहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है सन का करोना। ये आउटर मोस्ट गैसियस लेयर जिसको आप बोलते हैं, इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक्स एंड डीप सी डाइविंग। दोस्तों कौन सा गैस, विच गैस जो सन के करोना में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हीलियम है, हीलियम दोस्तों, हीलियम है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जियोग्राफी से है। विच जियोलॉजिकल प्रोसेस इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स इन इंडिया। देखिए दोस्तों, ये डेक्कन ट्रैप्स की इमेज मैंने आपके लिए लगाई है। ये किस वजह से होती है दोस्तों, ये होती है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होती है दोस्तों, तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है दोस्तों। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर वेटलैंड्स। दोस्तों वेटलैंड्स देखिए ऐसे कुछ दिखते हैं, वेटलैंड्स जहाँ पे पानी की संख्या बहुत ज़्यादा हो और ऐसे ही जो है लैंड्स हो इंक्लूडिंग वाटर। तो यहाँ पे क्रिटिकल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, कौन सा ऐसा जो है स्टेट है दोस्तों इंडिया का, वेस्ट बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल इज़ कंसिडर्ड एज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर वेटलैंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 17 पे जाते हैं हम। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। विच ग्लोबल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मूनसून बाय शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स इन समर। समर में जो देखिए समर है तो वहाँ पे जो है नॉर्थ वर्ड्स में जो है शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा जो है विंड सिस्टम उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यही मदद करता है नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। विच इंडियन रीजन इज मोस्ट वल्नरेबल टू डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। जो है डेजर्टिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि पहले वहाँ पे बहुत सारी घास होती है, लेकिन जो हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पे फिर वो बन जाता है एक डेजर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है थार डेजर्ट। दोस्तों थार डेजर्ट जो है मोस्ट वल्नरेबल है डेजर्टिफिकेशन के लिए ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। तो चलिए, ओवर ग्रेजिंग हम बोलते हैं कि जैसे हम छोड़ देते हैं भेड़ बकरियों को घास खाने के लिए, तो उसी को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इफ़ सम ट्रिपल, दोस्तों ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा सारा का सारा। आप जो है वीडियो पॉज करके अभी कमेंट सेक्शन में जो है आंसर दे दीजिए, कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने की। ये 2 क्वेश्चंस है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। पहला वाला ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। दूसरा वाला ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए दोस्तों। एंड तीसरा वाला ये है, इसका भी आंसर आप दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच इंडियन इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2025। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रॉम 2025। एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। तो दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर है NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जी हाँ दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं एंड 23 भी देख लेते हैं। विच कंट्री वॉन द फीफा वोमेन्स कप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। ऑफ 2023 किसने जीता था दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए मुझे किसने जीता था। लेकिन दोस्तों स्पेन ने, जी हाँ दोस्तों, स्पेन ने जीता था ये फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ो एंड कमेंट सेक्शन में आंसर करो इसका।
एंड इसका 2 क्वेश्चंस है। एंड दोस्तों आंसर की आपको मिल जाएगी और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एक लाइक भी कर देना। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मैं कल मिलता हूँ आपसे स्ट्रेट 8 PM पे। जी हाँ दोस्तों, 8 PM पे हमारी रोज़ वीडियो आती है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।